पतंजलि ऋषिकुल कक्षा चतुर्थ विषय हिंदी व्याकरण प्रकरण वाक्यांशों के लिए एक शब्द। पतंजलि ऋषिकुल के शैक्षिक कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो वाक्यांश होते हैं उनमें कई शब्द होते हैं, तो अगर उनको हम वाक्य में रखते हैं और तब हम वाक्य बोलते हैं तो हमारी भाषा सुंदर और सरल नहीं होती है, संक्षिप्त भी नहीं होती है। तो वाक्यों में सुंदरता लाने के लिए हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं। जहाँ पर वाक्यांश होता है वहाँ एक शब्द लिखकर हम भाषा को सुंदर, सरल और संक्षिप्त बना सकते हैं। चलिए समझते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं और किस वाक्यांश के लिए क्या एक शब्द होता है। काव्या, वो आदमी पौधे लगा रहा है। जानती हो ये कौन है? हाँ दादाजी, यह बाग की देखभाल करता है। जो बाग की देखभाल करता है उसे माली कहते हैं। दादाजी देखो, वो चित्र बनाने वाला कितना सुंदर चित्र बना रहा है। दादाजी, चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं। काव्या के दादाजी ने उसे कितनी अच्छी बात बताई कि किसी के लिए अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वह शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग हो सकता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और संक्षिप्त हो जाती है। आइए ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जानें। अनेक शब्द, एक शब्द। जल में विचरण करने वाला, जलचर। थल पर विचरण करने वाला, थलचर। जहां हम पाठ पढ़ने जाते हैं, पाठशाला। लालच करने वाला, लालची। कृषि या खेती करने वाला, कृषक। जो पढ़ा लिखा हो, साक्षर। जो पढ़ा लिखा न हो, निरक्षर। जो व्यक्ति कविता लिखता हो, कवि। जो स्त्री कविता लिखती हो, कवयित्री। जो लोहे की चीजें बनाता हो, लुहार। जो लकड़ी की चीजें बनाता हो, बढ़ई। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, कुम्हार। भारत में रहने वाला, भारतीय। जो मिठाई बनाता हो, हलवाई। उम्मीद है बच्चों आप सबको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।